नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए इस बार नई सूचना के साथ यहां पर इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। यहां पर नए साल पर नई भर्ती का तोहफा आपको मिला है। किसके द्वारा भैया? DSSB के द्वारा। यहां पर DSSB ने पीजीटी वालों को बढ़िया खुशखबरी दे दी कि भैया आ जाइए 2024 में झंडे गाड़ दीजिए, अपना सिलेक्शन ले लीजिए, नौकरी हम देने को तैयार हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए नौकरी को उनसे लेने के लिए। तो भैया ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया इन लोगों ने। आप अगर इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल आप चाहिए तो ऑलरेडी हम इसका वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसको पूरी जानकारी वाला PDF की पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। हम फिलहाल यहां बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन, किस प्रकार के बच्चे यहां पर, किस प्रकार के स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल होंगे या नहीं हो पाएंगे, उसकी हम यहां चर्चा करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बात करेंगे। तो भैया ये PDF है। PDF में ध्यान रखें, एक चीज हम यहां देख लेते हैं। हमारे काम की चीज है कि तारीखें, फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 जनवरी से। फॉर्म फिलअप की तारीख लास्ट कौन सी है? 7 फरवरी। ये जो 7 फरवरी है ना भैया, इसको हम थोड़ा सा लॉक कर लेते हैं। ये हमारे काम की होने वाली इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें एच गुरु क्लासेस यूट्यूब चैनल को। ध्यान रखिएगा। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारी एलिजिबिलिटी, हम किस किस कैटेगरी में है, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे, एक्सपीरियंस इसमें मांगा है तो एक्सपीरियंस किस कैटेगरी को लेकर मांगा गया है वो भी हम चर्चा करेंगे। और मैं अपेयरिंग स्टूडेंट हूं सर, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं, है ना। जो भी सारी कंडीशन है वो सारी कंडीशन हम यहां पर बात करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी मैं बीच में दे देता हूं कि एच गुरु क्लासेस पे जो भी नेट, गेट और पीजीटी लेवल के जो ऑनलाइन कोर्सेज है केमिस्ट्री के, ध्यान रखना एच गुरु क्लासेस पे केवल केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है फिलहाल यहां पर। तो नेट, गेट और पीजीटी लेवल के, जैसे कि आरपीएस हो गया, पीजीटी वाला फर्स्ट ग्रेड वाला हो गया, यूपीएमपी, केवीएस है, एनवीएस है, या फिर DSSB पीजी जिसके लिए हम यहां वीडियो बना रहे हैं, है ना, EMRS झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सारे केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। फिलहाल नए साल पर नया धमाका ऑफर आपको मिल जाएगा, जिसमें 30% ऑफ आपको यहां पर इन सारे कोर्सेज मिलेंगे, जो कि 27 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2024 तक अवेलेबल रहेगा। इसका पूरा लाभ उठाइए। अच्छा, एक चीज बता दूं कि अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करो उससे पहले ध्यान रखिएगा उसका डेमो जरूर लेना। डेमो से क्या फायदा होगा? डेमो का ये फायदा होगा कि आपको इन कोर्सेज में क्या कंटेंट है, किस प्रकार का पढ़ाया जाता है, क्या क्या नोट्स वगैरह, क्या PDF वगैरह, जो भी है सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। पूरा जो फुल कोर्स में वो का वही डुप्लीकेट आपको उसमें मिल जाएगा डेमो में। ध्यान रखना, वरना डेमो में होता क्या है कि आपको 2-4 लेक्चर दिखा दिए और वो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको बोल देते। ऐसा नहीं है। एच गुरु क्लासेस पे आपको जितना कंटेंट फुल कोर्स में, वो सारा कंटेंट आपको डेमो में, ट्रायल में आपको दिखाया जाए। तो पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो वाली नीति पे हम भी काम करते हैं। तो आप भी पहले ट्रायल लीजिए, चेक करें, जानकारी लें और उसके बाद ही कोर्स को ज्वाइन करें। आ रही बात समझ में? इसकी जानकारी के लिए आप यहां पर इसमें वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा, डाउनलोड करें और ऑफर से रिलेटेड एक वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा, वहां पर देख के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया है ना? ध्यान रखना, और भी कोई जानकारी हो तो आप हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया मेरे कंफ्यूजन क्या क्या थे। मेरे कंफ्यूजन ये थे कि एक तो मैं एलिजिबिलिटी कंडीशन बता दो सर मेरे को, मैं किस प्रकार से एलिजिबल हो पाऊंगा, सर एक्सपीरियंस मेरे पास है या नहीं है तो मैं क्या करूंगा, है ना, डॉक्यूमेंट कब तक सर चाहिए होंगे, मैं अपेयरिंग में चल रहा हूं तो मेरी क्या कंडीशन बनेगी, वो सारी चीजें अपन यहां पर दूर करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं एक एक करके सारी चीजों को। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक कर देना। चलिए ये लीजिए भाई, पीजीटी लेवल की अगर बात करें अपन, पीजीटी लेवल की अगर बात करें तो भैया आपको चाहिए मास्टर डिग्री। क्या चाहिए भैया? पीजी। जो सब्जेक्ट है आपका, अगर केमिस्ट्री में बने, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। साथ में चाहिए आपकी डिग्री कौन सी वाली? बीएड वाली। तो भैया इन्होंने एक तो कह दिया आपके पास पीजी कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये नंबर 2 वाला, अगर आपके पास बीएड नहीं है, बच्चा क्रॉस क्वेश्चन, सर मेरे पास बीएड तो है ही नहीं सर, मैं अपेयरिंग में चल रहा हूँ, बीएड होने वाली है सर, कंप्लीट नहीं हुई है, उसका भी इलाज बताएंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर मेरे पास बीएड और पीजी है तो मैं अप्लाई कर दूं, कर दो। अगर मेरे पास बीएड नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? बीएड नहीं है तो पीजी तो है, और साथ में अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या है भैया? पीएचडी। क्या है आपके पास? पीएचडी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो बिना बीएड के भी। क्लियर हो गया? तीसरी कंडीशन, अगर आपके 12th क्लास में या फिर आपकी जो बैचलर डिग्री है या फिर जो पीजी आपने की हुई है, इन तीनों के अंदर आपके पास क्या है? फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% से अबव मार्क्स हैं, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए नंबर 2, यानी कि
ये जो डिग्री है बीएड डिग्री है, अगर वो नहीं है तो आपके पास पीएचडी है तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर पीएचडी भी नहीं है, बीएड भी नहीं है, तो आप फर्स्ट डिवीजन, अगर आपके पास क्या क्या है, अगर हायर सेकेंडरी 12th हो गई है, डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री हो गई, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी, आपके तीनों के अंदर क्या है 60%, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये दोनों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो समझ में आई। इसमें एक शर्त रखी है, शर्त क्या है चलिए देखते हैं। शर्त ये है भैया कि अगर आप हायर सेकेंडरी डिग्री और पीजी लेवल पर आप अप्लाई कर रहे हैं 60% वाली फर्स्ट डिग्री कैटेगरी के अनुसार, तो इन्होंने कह दिया कि ये 12th बेस हो गया, ये डिग्री हो गई है, प्लस आपका ये पीजी हो गया है। तीनों में क्या चाहिए भैया 60% चाहिए। लेकिन एक शर्त है, आपको क्या करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग मतलब इस बेस पे तो आपने अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में फाइनल कट ऑफ होगी, कट ऑफ के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग करते समय जिस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग होती है उस तारीख से अगले 3 साल का आपको समय दिया जाएगा। बीएड चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years। 3 साल के भीतर भीतर आपको बीएड करनी पड़ेगी अगर आप इस वाले ऑप्शन से फॉर्म को फिलअप करते हैं। क्लियर हो गया? चौथी कंडीशन, अपीयरिंग में। हम किस में चल रहे हैं भैया? अपीयरिंग में। किस में चल रहे हैं भैया? अपीयरिंग में। हो सकता है कि मेरी पीजी अपीयरिंग में चल रही हो सकता है कि मेरी बीएड अपीयरिंग में चल रही हो। अपीयरिंग में कर सकते हैं। मैंने कहा था आपसे एक तारीख जो है वो हमारे पास रहेगी, तो उस तारीख के बेस पे ही ये 7/2/2024 जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको 7 से पहले पहले, मतलब आपके पीजी का रिजल्ट भी, अगर आप पीजी अपेयर में चल रहे हैं तो वो भी 7 फरवरी से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बीएड चल रहा है तो वो भी 7 फरवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर आप पीएचडी लेवल पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी 7 फरवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन सारा? अब बात करते हैं एक्सपीरियंस वाली। एक एक्सपीरियंस को लेकर और बात चल रही है बच्चों के दिमाग में, तो भैया ये है यहां पर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है कि एसेंशियल नील। सीधी सीधी बात है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफाइंग मांगी सिर्फ वही बेस पे आपको यहां पर आपका फॉर्म अप्लाई करने की परमिशन आपको दे दी गई है। लेकिन अगर यहां पर डिजायरेबल कंडीशन लिखी है तो बच्चे थोड़े घबरा गए। पैनिक नहीं होना, ये बताता हूं कि इसका मसला क्या है, इसका कंडीशन क्या है कि आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। अब कंडीशन क्या है कि ये कहां काम आएगा डिजायरेबल? अगर मेरे पास नहीं है और किसी के पास है तो क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस इतना सा है, ये 2 बच्चे हैं जिनके पास सपोज करो कि फाइनल कट ऑफ में दोनों के पास कितने नंबर आए? 100 नंबर आ गए। क्लियर हो गया? अगर दोनों के 100 मार्क्स हैं तो इन दोनों के पास, अगर इसके पास अगर एक्सपीरियंस है और इसके पास नहीं है तो सिर्फ इसको लिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब सपोज करो कि दोनों के मार्क्स सिमिलर हैं, दोनों की एज वाली कंडीशन भी सेम है, तो फिर किसको लिया जाएगा? जिसके पास क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा, उसी को लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? आराम से वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो यहां पर ये सारी चीजें आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई होगी। अब बात करते हैं यहां पर किसकी भाई? ये आगे देखो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना? दिल्ली के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रिलैक्सेशन वगैरह होगा वो सब आपको मिल ही जाना है, ठीक है? लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट वालों को भी फॉर्म अप्लाई करने की परमिशन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप अनरिजर्व कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं, कहां के? दिल्ली के, तो फिर दिल्ली के अकॉर्डिंग आप यहां पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, बाहर के अदर स्टेट वाले जो ओबीसी वाले हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। बाकी आप अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी से जनरल से भरो, आप एससी एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो भी आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फिर भी कोई जानकारी लेनी हो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसमें आराम से एक एक नियम को पढ़ लेना, क्योंकि अभी तारीख 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है तो वहां तक का आपके पास समय है, आराम से जानकारी लेके कर। इतनी जानकारी मेरे ख्याल सफिशिएंट होनी चाहिए एलिजिबिलिटी को लेकर। फिर भी कोई कंफ्यूजन बचा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरी कोशिश करेंगे उसको आपको पहुंचाने की। क्लियर हो गया है? सारी जानकारी आपके पास मिल गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
तो भैया वीडियो को जितना उसका शेयर कर देना, कोई दिक्कत है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप इनमें से किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले डेमो लें, उसके बाद फुल कोर्स की तरफ आगे बढ़े। फिर भी कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो या हमसे सीधा संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो को जितना उसका शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगली किसी और बड़ी जानकारी जो सिर्फ आपके हितों से संबंधित है। तब तक के लिए भैया जय हिंद।